ज्ञान ही है जो एक बाप से आता है। अब समझे एक बाप का मतलब, कहा जाता है एक बाप, व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है या नहीं? पर्सनालिटी तो है, बाकी आत्माएं उसमें दो है। एक निराकार आत्मा वो जो कभी भी पतित नहीं बनती, पतित शरीर पतित दुनिया में प्रवेश करती है तो भी पतित नहीं बनती है। और एक वो जो जल्दी तो इस दुनिया में पतित नहीं बनती, जन्म जन्मांतर 82-83 जन्म तो पवित्रता का बहुत ही गुण रहता है, लेकिन अंतिम जन्म में वो भी पतित बन जाती है। और सबसे जास्ती पतित बनती है कि थोड़ा बनती है? सबसे जास्ती पतित बनती है। सबसे जास्ती पतित का मतलब क्या है? जो भी आत्मा की, मन बुद्धि की और जो भी शरीर की शक्ति है, क्या शक्ति होती है? रजवीर मनुष्य के शरीर की शक्ति होती है ना, उसको क्षीण करता है आखिरी जन्म में जाकर के, है क्षीण करता है। हाँ, जब बाप प्रवेश करते हैं तो पहचानता है बाप को, सुप्रीम सोल को पहचानता है? पहचानता ही नहीं। जब पहचानता ही नहीं तो याद करेगा? याद भी नहीं कर सकता। और जब याद नहीं करेगा तो पतित बनेगा, शक्ति क्षीण करेगा, या अमोघवीर ही बनेगा। है? क्या होगा? क्या होगा? है? हाँ, शक्ति क्षीण करेगा। तो ये बाप आकर के ये बातें समझाते हैं कि ज्ञान मिलता है सुप्रीम सोल बाप एक से, तो फिर ये जो अंधश्रद्धा युक्त भक्ति है, भक्ति की जो क्रिया कर्म कांड, ये जो झूठे झूठे टंटे घंटे चलाए हुए हैं, इन सब का विनाश हो जाता है, इन सब से वैराग आ जाता है। तो तीन बातें हुई, ज्ञान, फिर भक्ति, और फिर वैराग। वैराग माने राग माने प्यार, और वैराग माने विपरीत प्यार। किससे प्यार? अरे प्यार तो देह से ही होता है ना, तो देह की दुनिया, देह के पदार्थों से वैराग, सबसे वैराग। वैराग माने कोई प्रीति नहीं, देह के पदार्थों से कोई प्रीति नहीं, देह के संबंधियों से कोई प्रीति नहीं। ऐसी स्टेज बने तो कहेंगे हाँ संपन्न ज्ञानी है। तो ये बात है, बाप आकर समझाते हैं। कौन सा बाप? मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप नहीं। मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप भी तब समझा सकते हैं जब सुप्रीम सोल बाप जो रास्ता बताते हैं, तरीका बताते हैं, उस तरीके को समझ करके और फिर याद करके, सुप्रीम सोल बाप को याद करेगा कि नहीं? अपन को आत्मा समझे, बाप को याद करे, और फिर याद करते करते बाप समान बन जाए। जो सुप्रीम सोल निराकारी स्टेज वाला ऐसे ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाए, तब फिर उसको कहेंगे अव्वल नंबर बाप का बच्चा। बड़ा बच्चा या छोटा? क्या कहेंगे उसको? बड़ा बच्चा कहेंगे, बड़े थे बड़ा बच्चा। इस मनुष्य सृष्टि का ऐसा प्राणी जिससे और ज्यादा शक्तिवान कोई हो ही नहीं सकता। तो ये तीन बातें हुई है, सुप्रीम सोल बाप का, हेवनली गॉड फादर का, जो हेवन बनाने का रास्ता बताते हैं, उनके द्वारा जब अखूट ज्ञान का भंडार मिलता है तो अंधश्रद्धा युक्त भक्ति मन अज्ञान का नाश हो जाता है, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, और देह के संबंध और देह के पदार्थों से वैराग
हाँ आता है, लेकिन सबको एक जैसा आता है कि नंबरवार आता है? नंबरवार आता है। कोई तो फिर अव्वल नंबर है, कोई तो फिर मीडियम, और कोई तो फिर एकदम लास्ट में देह के संबंध को त्याग ही नहीं पाते, ऐसे भी होते हैं। तो अभी इन तीनों अक्षरों को तुम बच्चों ने अच्छे से समझ लिया। कौन से 3 अक्षर है? एक अक्षर लिखो, ज्ञान, भक्ति और वैराग। इन तीनों अक्षरों को समझ लिया है कि भक्ति से रात आती है, ज्ञान अंधेरा छा जाता है, और फिर वैराग किस चीज का है? रात का वैराग या दिन का वैराग? जो अंधश्रद्धा युक्त अंधेरी रात है ना, उस रात का वैराग। क्योंकि फिर ज्ञान सूर्य के द्वारा दिन आने वाला है, वो जड़ सूर्य के द्वारा नहीं। जो ज्ञान सूर्य चैतन्य आत्मा है ना, वो रास्ता बताते हैं। तो जिसे रास्ता बताते हैं उस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी स्थूल भी है तो प्लस निराकारी भी है, साकारी भी है और निराकारी, जड़ भी है और फिर चैतन्य भी है। दोनों का मेल हो जाता है ना। हाँ? तो फिर बताया कि दिन आने से भक्ति का वैराग हो जाता है। ओम शांति।